नमस्कार प्रणाम, मैं दीवाने जी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं माल देवता के साइड, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। और ये है ईसी रोड और अब हम पहुँच चुके हैं सर्वे चौक पे। और ये है सर्वे चौक का गोल चक्कर। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर आजकल फूल लगे हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं सीधा रायपुर की ओर, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और यहाँ देखिए सड़क बहुत चौड़ी और काफ़ी अच्छी है। और सामने देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने बाएं हाथ पे दिखाई दे रहा है रायपुर पुलिस थाना, और इससे थोड़ा आगे है काली माता का मंदिर। बाएं हाथ वाली रोड जा रही है नाला पानी के लिए और हम जाएंगे सीधा रायपुर के लिए। और ये है मसूरी बाईपास रोड। सामने से दाहिनी हाथ वाली रोड जा रही है जोगीवाला के लिए और हम जाएंगे बाईं तरफ रायपुर के लिए। और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ काफ़ी लंबे पेड़ और घना जंगल दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए पेड़ों की वजह से काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। दिन का समय होने की वजह से देखिए सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। और साथ ही देखिए सड़क पे पेड़ों की छांव भी दिखाई दे रही है। और यह है रायपुर शिव मंदिर तक सिंगल वे, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ इस सफ़र में। और ठीक सामने बाएं हाथ पे है रायपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर। और यह है महाराणा प्रताप चौक। दाहिने हाथ की रोड चली गई थानों के लिए और हम जाएंगे सीधा माल देवता के लिए, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और धीरे धीरे हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे आगे दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के, तो देखिए और बने रहें इस सफ़र में मेरे साथ। सड़क काफ़ी अच्छी और चौड़ी है, जिस वजह से गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ जा रही हैं। और सामने देखिए प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक सामने है पुलिस चेक पोस्ट और यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। और माल देवता देहरादून का एक प्रसिद्ध जो है पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ काफ़ी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति के बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। सामने बाएं हाथ वाली रोड जा रही है सहस्त्रधारा के लिए और हम भी बाएं तरफ को ही मुड़ेंगे। सामने देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे केतली बनाई गई है, बहुत ही सुंदर काफ़ी बड़ी केतली बनाई गई है। जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं प्रकृति के बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और इधर बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, चारों तरफ जो है काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए सड़क के ऊपर ही काफ़ी पानी दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारे सामने आसमान पे दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। हमें जाना था माल देवता, लेकिन गलती से हम लोग आ चुके हैं सहस्त्रधारा रोड पे। और इधर प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे और हम उस वजह से काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस माल देवता के लिए। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं माल देवता के मेन मार्केट में। और ये है माल देवता, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ इस सफ़र में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। और ये है अष्टांगा योगाशाला।
तो ये हैं माल देवता के बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। तो अभी हम अष्टांगा योगशाला में और यहाँ पे मिल रहे हैं हम योगाचार्य जी से। तो आइए देखिए और बने रहें मेरे साथ और जानते हैं अष्टांग योग के बारे में। जहाँ से अष्टांगा शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे को सिखाया है पिछले साल 6 महीने उनके साथ क्या था। फिर मैं सिखाता हूँ, मैंने कोर्स डिजाइन कर रखे ऑनलाइन और उनको मैं सिखाता हूँ और जो मैंने सीखा है ट्रेडिशनली वही मैं करवाता हूँ। और यहाँ पर योगाचार्य जी द्वारा आशीष को अष्टांग योग के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सबको नमस्कार। और यहाँ पे हमारे साथ हैं आचार्य संजीव जोशी जी, जो हैं एक योगा शिक्षक। तो आइए चलो करते हैं उनसे थोड़ा बात और जानते हैं योगा के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मुझे मेरे YouTube चैनल पर। तो कुछ आप योग के बारे में मेरे जो जानने वाले दर्शक हैं उनको जानकारी दे दीजिए। देखिए, योग जैसे हम सभी जानते हैं, योग 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो योग जीवन जीने की कला है। अगर आप ग्रंथों को देखें तो गीता कहती है योगा कर्म कुशलम, कर्मों में ही कुशलता योग है। ठीक है, हर एक कर्म आप कॉन्शियसली करें, अवेयर रहें, वही योग है। और दूसरा है योग जो हम फिजिकल आसन करते हैं, जो कि अष्टांग योग का तीसरा पार्ट है, यम नियम और आसन। तो योग वो है जो हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंडिपेंडेंट बनाता है। जब आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, आपके अंदर वो स्वतंत्र माइंड होता है कि आप भारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो वहाँ से आपका योग जीवन शुरू होता है। ठीक है, तो योग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैं समझता हूँ योग का मतलब है कॉन्शियस लिविंग और हेल्दी लिविंग। और कुछ बताना चाहिए अगर कोई हाँ, योगा फील्ड में नया बच्चा आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से? हाँ, अगर योग में आप नए हैं तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले आपको स्वयं अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। सबसे पहले आता है अभ्यास और उसके बाद आता है धैर्य, दोनों चीज़ें। पहले तो आपको योग अभ्यास स्वयं बनाना है और योग अभ्यास का शुरुआत होता है यम नियम और आसन से। यम नियम फॉलो करने में थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनके बारे में जानें और थोड़ा बहुत फॉलो करें। अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान। इनमें से अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप योगी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। साथ में आसन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है शरीर को प्योरीफाई करने के लिए। जब तक आपका शरीर प्योरीफाई नहीं होगा, शरीर के दोष समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप योग को नहीं समझ पाएंगे। जब आप स्वयं में अनुभव पाएंगे, जब आप स्वयं योग का अभ्यास करेंगे, आपकी जो अंदर के गलत चीज़ें, चाहे वो मानसिक हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, वो ख़त्म होंगी। तो आपके पास एक जर्नी होती है, एक अनुभव होता है और उसको लेके आप दूसरे को हील कर पाते हो जब आप स्वयं उस चीज़ से गुजरे होते हो। टीचर का अर्थ होता है कि जब आप खुद एक कठिनाई से जाते हैं, चाहे आप आसन करते हैं, चाहे आप जीवन जीते हैं, और फिर आपको पता होता है कि मैं इस चीज़ों से कैसे बाहर निकला हूँ और मैंने अपने आप को कैसे हील किया है, और वही आप अपने जो अनुयायी, जो योगा स्टूडेंट होते हैं, उनको आप सिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नए योगाभ्यासी को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए स्वयं के प्रैक्टिस में, और उसके बाद अगर करियर की बात करें तो उन्हें करियर चुनना चाहिए प्रॉपर कोर्स करके। जैसे कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको TTC करना चाहिए, जो कि एक बहुत ईजी कोर्स है आजकल योगा फील्ड में, और एक अनसस्टेनेबल कहूँगा मैं उसे, क्योंकि उसका कोई यहाँ पे वैल्यू इतना नहीं होल्ड करता है। तो एक सर्टिफिकेशन है, अच्छी बात है, लेकिन आपको 6 मंथ का डिप्लोमा या फिर 1 ईयर का कोर्स करके फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने करियर की योगा में। ठीक है, दूसरा करियर का ऑप्शन ये हो जाता है कि आप अगर अच्छा आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, नॉलेज है, तो फिर आप स्वयं का शुरू कर सकते हैं योगशाला कहीं भी, और या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी। तो इस प्रकार से योग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी। सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वयं का अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जी हमारे साथ आज योगाचार्य संजय जोशी जी। तो इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।